देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन स्टार्ट करने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें जरा नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आप कॉम्पस खोलते हैं और ऐसे किसी भी रेडियस का एक आर्क बनाते हैं, मेरी बात समझ में आई भाई? यहां तक क्लियर? अब जितना आपने लेके ये आर्क बनाया उतना ही आर्क आपने यहां काटा, उसके बाद कॉम्पस का नीडल यहां पर रखा और फिर इसको यहां काटा। सुखी जी कंफ्यूज हो गए भाई? समझ लीजिए, कॉम्पस लिया, ठीक है, कॉम्पस लिया, कॉम्पस के दो पिन्स होते हैं, ये तो पिन होता है और यहां पर आप पेंसिल लगाते हैं। नहीं समझ में आया? तो आपने पिन यहां पर रखा, रैप बनाने की जरूरत नहीं है, देख लो, आपने पिन यहां पर रखा, टीवी देखिए, पिन रखा और किसी भी रेडियस का आपने जो पेंसिल है वो यहां रख दी। मित्रों, नहीं समझ में आया? किसी भी रेडियस का, जो भी आपको अच्छा लगता है, और इसको लेके आपने ऐसा एक आर्क बना दी। नहीं समझ में आया? बहुत मुश्किल है? पक्का? ओके। जैसे ही आपने आर्क बनाई उसके बाद क्या किया, अब आपने क्या किया, जो पिन है उसको रखा यहां पर, ये यहां पर। नहीं समझ में आया? और आपने जो पेंसिल है उससे यहां पर एक आर्क लगा दी। नहीं समझ में आया? फिर दोबारा से आपने पिन रखा यहां पर और फिर से आपने यहां पर आर्क लगा दी। नहीं समझ में आया? बहुत मुश्किल है? सुखी जी, हल्का सा एक डाउट की छाया आ रही है आपके शकल पे। अगर आप देखिए, प्रभु का करिश्मा देखिए, अगर आप इस लाइन को ऐसे एक लाइन बनाते हैं, ये एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाता है। नहीं समझ में आया? अरे ऐसे अखरोट बने हुए हो, ये 6th 7th में करके आए हो? जी बताइए। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप पहले सुन लीजिए, मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे करता है। यहां तक ठीक है? अच्छा, सिर्फ ज्ञान सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको करके बता देता हूँ। इस लाइन और इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो प्रभु की माया देखिए, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। सैम जी, नहीं समझ में आया? सैम जी किया था आपने, है ना? आप दूसरे की कक्षा में थे क्या? इन बच्चों के साथ नहीं होगा? कोरोना के बच्चों, एक सेकंड, दो एंगल बन गए मैडम, 60 डिग्री और 120 डिग्री। ध्यान है? ठीक है, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ, सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है? उसके बाद क्या कीजिए, जो पेन है उसको यहां पर रखिए और यहां पर एक आंख मारिए, यहां पेन रखिए, यहां पर आंख मारिए और इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे, ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो प्रभु का करिश्मा देखिए, ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। नहीं समझ में आया सुखी जी? कोई नहीं, अब आपको समझाया जाएगा। तो आपको जो बात समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनाया ऐसे जाता है। मेरी बात समझ में आई? बट हो सकता है सैम, आपको ये स्कूल में जाके पूछना पड़ेगा कि आपके टीचर से ये पूछना पड़ेगा कि अगर 90 डिग्री बनाना है तो क्या ऐसे बनाना है या प्रोटेक्टर से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं? भाई मेरा क्वेश्चन नहीं समझ आया? मेरी बात समझ में? सो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, श्रेया जी परेशान मत होइए, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर में 90 डिग्री तो बनेगा। अब वो जो 90 डिग्री बनेगा, क्या वो इस वाले मेथड से बनाओगे, आप ये लंबे वाले मेथड से बनाओगे, या सीधा प्रोटेक्टर रखोगे और बना सकते हो? ये आपकी टीचर आपको बताएगी। नहीं समझ में आया? अरे भाई समझ नहीं आ रहा? एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाइए। अब इतना तो ईश्वर ने अकल दी है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पता है जो स्क्वायर है वो 90 डिग्री का है। अब अगर वो 90 डिग्री का है, एक मेथड तो ये है कि मैंने यहाँ आर्क मारी, फिर ये किया, फलाना ढिमकाना करके इसको ऐसे किया, फिर यह मैंने आर्क मारी, फिर फलाना ढिमकाना करके मैंने ऐसे एक लाइन ज्वाइन की। नहीं समझ में आया? एक तो ये मेथड है। फिर आप क्या करेंगे, ये तो आपका 90 डिग्री बन गया, फिर आपने यहां पर एक आर्क लगाई जो कि 5 सेंटीमीटर की है,
और यहाँ पर आपने आर्क लगाई जो कि 5 सेंटीमीटर की है, और फिर आपने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया और ये स्क्वायर बन गया। नहीं समझ में आया? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, सिर्फ मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरी समझ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या 90 डिग्री का एंगल बनाना है, या आपकी टीचर कहती है कि भाई ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, तुम बेटे ऐसे करना, तुम सिर्फ ऐसे करना कि अपना प्रोटेक्टर रख के, ऐसे प्रोटेक्टर रख के मार्क कर देना 90 डिग्री, और यहाँ पर बना देना एक लाइन ऐसे। उसी तरह प्रोटेक्टर रख के यहाँ पर, भाई मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यहाँ पर डायरेक्ट आप 90 डिग्री रख के, नहीं समझ में आया तो टीचर से ये पूछना पड़ेगा। बाकी अगर टीचर बोलती है नहीं कॉम्पस से बनाओ, तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं वो आपको बता दिया। नहीं समझ में आया मित्रों? कोई डाउट? अच्छा, आगे जाने से पहले एक और छोटी सी बात समझ लीजिए, परेशान मत होइए, ये भी आपको बना के बताया जाएगा। अब एक वर्ड आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चिंता मत कीजिए, आपको करके दिखाऊंगा मैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड, उसका मतलब क्या हुआ? ये साइड आपको दी हुई है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दो चीज है। फर्स्ट, एक तो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। नहीं समझ में आ रहा? लाइन बना दी आपने, कोई भी लाइन जो भी आपको दी हुई है, 10 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, ये बीच में 5 सेंटीमीटर होगा, ये तो हमें पता ही है। नहीं समझ में आया? तो फिर से टीचर से कंफर्म कर लीजिए कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो क्या मैं स्केल से 5 सेंटीमीटर मार्क करके बना सकती हूं? और यहां पर आपने क्या रखा? अपना प्रोटेक्टर रखा और यहां पर सीधी ऐसे एक लाइन बना दी। मेरी बात नहीं समझ आई? अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसमें आपने सिर्फ क्या किया? एक लाइन बनाई 10 सेंटीमीटर की, एक लाइन बनाई 10 सेंटीमीटर की, ए बी लाइन बनाई आपने 10 सेंटीमीटर की, मार्क कर लिया स्केल से 5 सेंटीमीटर, जहां ये पी पॉइंट जहां पर आपने मार्क किया ये 5 सेंटीमीटर, यहां पर डी की हेल्प से प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री मार्क किया और लाइन बना दी। नहीं समझ में आया? तो ये जो लाइन आपने बनाई, लाल रंग की लाइन जो बनाई, रेड कलर की जो लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पिंक कलर्ड लाइन। नहीं समझ में आया? एक मेथड तो ये है, आपकी टीचर बोलती है हाँ भाई ठीक है यार, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दूसरा मेथड है, वो भी देख लीजिए, आपको करके बताऊंगा, परेशान मत होइए। 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाई आपने, जो पिन साइड है, पिन साइड यहां पर रख ली, और जो उसका जो रेडियस खोला आपने दैट इज मोर देन 5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? 10 सेंटीमीटर से ज्यादा उसका रेडियस होगा। ऊपर एक आर्क लगाई और नीचे एक आर्क लगाई। नहीं समझ में आया? फिर जो पिन है आपने पॉइंट बी पे रख दिया, जितना आपने यहां पर ये सर्कल खोला था वैसे ही पिन यहां पर रख के इसको कर दिया, इसको कट कर दिया। नहीं समझ में आया? और फिर इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। नहीं समझ में आया? अब ये जो लाइन बनेगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। नहीं समझ में आ रहा? पक्का? समझ आया? करके बताओ पक्का? तो सैम आपको समझ आ गया? तो टीचर से आपको पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखिए, जो मैडम बोल रही थी कि इसका एप्लीकेशन कहां पर होगा, एप्लीकेशन कहां पर होगा? जैसे अगर आपको रोम्बस बनाना है और आपको डायगोनल दिया गया, आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है? अपने आप से तो नहीं बातें कर रहा। उसी तरह स्क्वायर के जो हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। नहीं समझ में आया? अब धीरे धीरे वो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी धीरे धीरे वो लगनी शुरू हो जाएंगी। मित्रों यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? जी बताइए जी। क्योंकि सैम देखो, आप समझने की कोशिश करो, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अगर बच्चे आपने 4 सेंटीमीटर की ली ना, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, जब यहां रख के आप 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर करोगे, ये वाली आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सैम जी नहीं समझ में आ रहा? करके देखना, अच्छा लगेगा आपको। कोई दुख क्लेश वेदना अभी तक? ठीक है, अब देखिए, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन में ये दो चीजें हमें बनानी पड़ेंगी, और कैसे बनानी है इसकी दो
चॉइसेस जो हैं कैसे बनती हैं वो दोनों आपको समझा दी। अब एज पर योर इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, क्योंकि मार्क्स तो टीचर देगी, मेरा काम तो सिर्फ ज्ञान देना। नहीं समझ में आया? ओके, अब देखिए एक बेसिक प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्शंस का कि ऑलवेज नोट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन जब भी बनाए एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए, ड्रॉ अ रफ डायग्राम यूजिंग पेंसिल फर्स्ट, ओनली पेंसिल। नहीं समझ में आया? कैसी भी फिगर है एक रफ डायग्राम बना लीजिए। सुखी जी नहीं समझ में आया? दूसरी बात समझ लीजिए, क्वाड्रिलेटरल का नाम जो है वो हमेशा या तो आप ए बी सी डी रखेंगे, नहीं समझ में आया, या आप ए बी सी डी रखेंगे। नहीं समझ में आया? ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होता ए बी सी डी, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। नहीं समझ में आया? नाम ऐसे नहीं रखे जाते। या तो ए बी सी डी क्लॉकवाइज रख लीजिए या ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज रख लीजिए। नहीं समझ में आया? ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने नाम ऐसे लिखने शुरू कर दिए, इसका नाम ए बी और इसका नाम सी डी, तो आपका ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो वो साइक्लिक है, ना तो वो क्लॉकवाइज है, ना वो एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया? भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये तो पता है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? मेरे दिमाग में डाउट आया, ये साइड चलोगे तो क्लॉकवाइज और ये साइड चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया? घड़ी की डायरेक्शन में। फैमिली यहां तक कोई डाउट? ओके, तो अब ट्राई करते हैं कि 10-15 मिनट में ये समझ लें। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसकी 4 साइड्स और 1 एंगल आपको दिया होगा। तो अब जैसे मैं बनाने से पहले ये सारा डेटा मेरे पास होगा, बट ये बनाने से पहले मैं एक अपने आप ही रफ डायग्राम क्वाड्रिलेटरल का बना लूंगा। नहीं समझ में आया? पेन और पेंसिल से, या पेन या पेंसिल से, जो भी आप पेंसिल से बना लीजिए। पेंसिल से बनाने का फायदा ये होता है कि आप उसको इरेज कर सकते हैं, पेन से इरेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कोई डाउट? ओके, तो ए बी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। सी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। डी ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एंगल बी जो है वो 45 डिग्री है। मित्रों नहीं समझ में आया? रफ डायग्राम बना लिया। नहीं समझ में आया? तो सैम अब मैं जब इसको एक्चुअल में बनाना शुरू करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरी साइड ए बी है, मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा 3.5 सेंटीमीटर की। मित्रों कोई डाउट है? उसके बाद मुझे पता है एंगल बी पे 45 डिग्री है, तो एंगल यहां पर आप 45 डिग्री बना लेंगे। नहीं समझ में आया? अब 45 डिग्री आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, या जो 90 डिग्री आपने बनाया था उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात? आपकी टीचर बोलती है कि बेटा डी से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी टीचर बोलती है कि नहीं बाइसेक्ट करके बनाना है, तो यहां पर पिन रखोगे, एक आर्क यहां पर, एक आर्क यहां पर, और फिर इस लाइन को ज्वाइन किया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? सो किसी को डाउट? सिमा जी को डाउट? अगर डाउट है तो मैं उसी पे 90 डिग्री पे आपको 45 डिग्री बना के दिखा देता हूँ। शांति रखिए, चिंता मत कीजिए। बट ये छोटे छोटे जो एंगल्स हैं, जैसे ये जो एंगल्स हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 125 डिग्री, 120 डिग्री, ये छोटी क्लासेस में कराए जाते हैं। एक लेक्चर मैं आपको भेजूंगा, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। बात समझ आई? तो आप उसको देख के भी सीख सकते हैं। ओके, तो हमने कहाँ थे? हमने ये एक साइड बना ली थी ए बी 3.5 सेंटीमीटर, एंगल बी कितना 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए मेरा जो रफ था वो ये था ए बी सी डी, ये वाला एंगल 45 डिग्री था। बी सी जो था वो 4 सेंटीमीटर था, ये देखिए 4 सेंटीमीटर। तो यहां मैंने जब 45 डिग्री बनाया
तो ये जो आर्क है ये 4 सेंटीमीटर की मैं काट लूंगा इस लाइन पे, नहीं समझ में आ रहा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट हो जाएगा, सी। तो किसी को डाउट है, मित्रों को डाउट, दुक्लेश वेदना। अब आपको दो चीजें पता है, क्या क्या चीजें पता है, किस लिए आपको बोला गया था कि आप रफ डायग्राम बना लीजिए, ताकि ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आपने यहाँ लिख दिया, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपने यहाँ लिख दिया, सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपने यहाँ लिख दिया, डी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपने यहाँ लिख दिया। तो अब आपके पास ये आपने यूज कर लिया, ये आपने यूज कर लिया और ये आपने यूज कर लिया। मित्रों बात समझ में आ गई, कोई डाउट, समझिए आपको कोई डाउट है। अब आपके पास जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो ये है, जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर है। मित्रों नहीं समझ में आया, ये इंफॉर्मेशन अभी आपके पास है। तो आप क्या करेंगे, ए पे पिन रखेंगे, ए पे पिन रख के एक ऐसी आर्क बनाएंगे जो कि 4 सेंटीमीटर की होगी, और फिर आप जो पिन है वो सी पे रखेंगे और सी से एक आर्क बनाएंगे ऐसी जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। जहां पर ये दोनों आर्क ज्वाइन होंगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। नहीं समझ में आ रहा, आपकी शक्लों से लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके पास भी स्केल है, कॉम्पस है, वो उसको बनाइए, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगी आपको कुछ समझ आ रहा है। बनाइए, अभी बनाइए। तो मिश्रा जी देख लीजिए, अब ये देखिए, ओ बालको एक बार देखिए, ये देखिए, ये हमने पहले लाइन बनाई मिश्रा जी, ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ डी की हेल्प से 45 डिग्री बना दिया। जब 45 डिग्री बनाया तो उस पर एक आर्क लगा दी, ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है ये 4 सेंटीमीटर की आर्क है। मिश्रा जी को डाउट, अब देखिए आपको पता है कि आपका जो कोऑर्डिनेटर है, और तभी मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेटर है वो रफ कोऑर्डिनेटर एक बना के रखिए, ताकि आपको पता हो कि मेरे पास और इन्फॉर्मेशन क्या है। आपके पास और इन्फॉर्मेशन ये है कि सी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर रखोगे नीडल, और यहां पर एक ये जो आर्क लगेगी सिमोन जी, ये लगेगी कितने की, 5 सेंटीमीटर की। सिमोन जी नहीं समझ में आया। उसके बाद जो पेन रखोगे वो पेन रखोगे यहां पर, और फिर एक आर्क लगाओगे, कितने की आर्क लगाओगे, 4 सेंटीमीटर की। नहीं समझ में आया। तो ये वाली जो आर्क है ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है। नहीं समझ में आया। 5 सेंटीमीटर की आर्क, 4 सेंटीमीटर की आर्क जहां इंटरसेक्ट करती है वो हमारा पॉइंट क्या हो गया, डी। मित्रों नहीं समझ में आया। उसके बाद वो पॉइंट डी को ज्वाइन कर दीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल हंसता खेलता आपके घर पे पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आया मिश्रा जी को डाउट, मिश्रा जी को दुख क्लेश वेदना, ओके 2 मिनट लगा के ये देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको टीचर इंसिस्ट करेगी नहीं भाई मुझे तो 45 डिग्री 90 डिग्री कॉम्पस का ही चाहिए, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये लाइन बनाई, यहां पर पिन रखा, रैंडम रेडियस ड्रॉ कर लिया। जो रैंडम रेडियस ड्रॉ किया था, फोकस कीजिए बेटा, जो रैंडम ड्रॉ किया था यहां पर काटा और फिर यहां पर काटा, यहां जो कटेगा ये एंगल यहां बनेगा 60 डिग्री और यहां बनेगा 120 डिग्री। भैया कोई डाउट है। 90 डिग्री बनाने के लिए जो कॉम्पस है, नीडल रखिए यहां पर, फिर से रैंडम कुछ भी ले सकता है, बट इतना बड़ा मत लीजिए कि वो पेज से ऊपर निकल रहा है। तो यहां पर एक आर्क मारिए, यहां पर एक आर्क मारिए, ये लाइन टेढ़ी है, बट इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल है ये कितना बन जाएगा, ये जो एंगल है ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। मित्रों नहीं समझ में आया। अब 90 डिग्री का बाइसेक्ट करके 45 डिग्री बनता है, और बाइसेक्ट कैसे होता है देख लीजिए, यहां ये लाइन जो थी 90 डिग्री की लाइन जहां इस आर्क को काट रही है ये वाला पॉइंट, और ये जो आर्क को यहां पर ये ओरिजिनल लाइन पे जहां काट रहा था, फिर से कोई भी रैंडम रेडियस लेके एक आर्क ऐसे लगाइए, एक आर्क ऐसे लगाइए, और फिर इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। अब टीचर से आपको ये पूछना है कि 45 डिग्री का मैडम कॉम्पस से बनाए या प्रोटेक्टर से बनाए, या 90 डिग्री का बेटा कॉम्पस से बनाए या उससे बनाए, डी से बनाए। आपको एक बात ये समझ आ जाएगी, सैम को समझ आ गई होगी कि 3.5 सेंटीमीटर की लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाने में बहुत भीड़ हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि बॉम्बे की ट्रैफिक में फंसे हुए, और ऊपर से 45 डिग्री का बनाना पड़ेगा, फिर तो और परेशान हो जाओगे। मेरी बात नहीं समझ।
हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल हुज 3 साइड्स एंड 2 कंसेक्टिव एंगल्स आर गिवन, 3 साइड्स एंड कंसेक्टिव एंगल्स। अब देखिए मेरी एक बात समझिए, एक रिक्वेस्ट मानिए, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं एक रफ डायग्राम पेंसिल से अपने आप बना लीजिए, अपने आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले, और जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी उस पर डाल दीजिए। और ABCD या तो साइक्लिक लिखिए या एंटी साइक्लिक, मतलब क्लॉकवाइज लिखिए या एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक समझ आए बेटा? आप पे उम्मीद है मेरी काफी, ये तो अखरोट दिख रहे हैं इनकी शक्लों में, कितना करेंगे। तो AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, सैम जी को डाउट। BC जो है वो 4.5 सेंटीमीटर, सैम जी को डाउट। CD जो है 4.7 सेंटीमीटर। देखो सैम, B उसने बोल दिया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आपको बोल दिया, D से भी बना सकते हैं और कॉम्पास से भी बना सकते हैं, नहीं समझ में आया। और टीचर से यही कंफर्म करना कैसे चाहती है टीचर, 60 डिग्री। और A जो है वो कितना है, 120 डिग्री। मित्रों नहीं समझ में आया? 120 डिग्री भी कैसे बनाता है ये भी समझा दिया आपको, नहीं समझ में आया? हाँ, एक थोड़ी सी अकल लगाइए, आप जब AB बना रहे हैं तो भाई 60 डिग्री इसी साइड तो होगा। आप ये 60 डिग्री को यहां पर क्यों बना रहे हो भाई, नहीं समझ में आया? खाना खुना किचन में अपने लिविंग रूम में खाते हो, बाजू वाले नेबरहुड में चले जाते हो, आंटी जी क्या बना आपके घर में, मेरी मम्मी तो पता नहीं क्या फालतू का खाना बनाती है, नहीं समझ में आया? अपने घर में खाते हो ना, नहीं समझ में आया? तो पड़ोसी के यहाँ चले जाते हो, ओ आंटी जी चिकन की स्मेल आ रही थी इसलिए मैं सोचा आपके घर चलता है। बट 120 डिग्री जो बनेगा, 120 डिग्री ये बाजू बनेगा, नहीं समझ में आया? सिमोन जी लॉजिक समझ आ गया? अब 120 डिग्री को इस साइड मत बनाइए, नहीं समझ में आया कि भाई ये मेरा 120 डिग्री हो गया, तुम बेटा यहीं पर चलो, एडजस्ट करो थोड़ा, ऐसे नहीं करना, नहीं समझ में आया? इसलिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसको एक रफ डायग्राम बनाइए, तो आपको खुद से आइडिया बन जाएगा कि 60 डिग्री किस साइड बनाना है, 120 डिग्री किस साइड बनाना है। मित्रों कोई डाउट? समझ को डाउट? ओके, तो अब ये रफ इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, ये रफ इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं इसको कैसे बनाऊंगा? तो पहले तो मैं ये लाइन बना लूंगा, ये लाइन बना लूंगा एक 4 सेंटीमीटर की। मित्रों कोई डाउट? भाई कोई डाउट है? उसके बाद ये 60 डिग्री का एंगल बना दूंगा यहाँ B पे, ऐसे। सैम जी कोई डाउट? सैम ये मुझे BC पता है 4.5 सेंटीमीटर, तो मैं आर्क खोलूंगा 4.5 सेंटीमीटर की, 4.5 सेंटीमीटर की आर्क है, और ये मेरा जो पॉइंट है ये फिक्स हो गया C। सैम नहीं समझ में आया? ये जो पॉइंट है ये C फिक्स हो गया। तो किसी को डाउट? ये देखो अब मैंने क्या क्या यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये 60 डिग्री यूज कर लिया, ये यूज कर लिया। मित्रों यहां तक कोई डाउट है? ओके, अब ध्यान से सुनिए जो मैं करने वाला हूं। अब मेरे पास ये साइड है 4.7 सेंटीमीटर की, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पिन रख के एक 4.5 सेंटीमीटर की ऐसी एक आर्क मारता हूं। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? भाई डाउट है तो रोक लो। सुखी जी पिन यहां पर रखिए, पिन यहां पर रखिए और एक कॉम्पास खोल दीजिए 4.7 सेंटीमीटर और एक आर्क मार दीजिए। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे करके एक 4.7 सेंटीमीटर की, ऐसे करके 4.7 सेंटीमीटर की आर्क मार दीजिए। सुखी जी को डाउट? अब मैंने क्या इंफॉर्मेशन यूज कर ली, ये वाली यहां तक। अब फिर A से D तक मैं एक 120 डिग्री का एंगल बना दूंगा, प्रोटेक्टर यूज करके या जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं, ऐसे करके मैं 120 डिग्री का ये एंगल बना दूंगा। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? डाउट है? तो सैम जी समझ गए होंगी कि ये जो पॉइंट है बेटा ये क्या हो गया, D का है, क्योंकि ये जो लाइन है CD ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 4.7 सेंटीमीटर की, और ये जो एंगल है ये कितना हो गया, 120 डिग्री का। नहीं समझ में आया? दुख कलेश वेदना? समझ गया? आपका कोई क्वेश्चन? प्लीज समझिए, क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का शुरू करने से पहले रफ डायग्राम प्लीज बनाइए,
नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं समझ आएगा। सैम जी आप क्वेश्चन पूछिए, सैम जी आप क्वेश्चन पूछिए। हम सॉरी, कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक, ओके। क्योंकि क्या है, मुझे उम्मीद कि किरण शर्मा आपके यहाँ पर नजर आ रही है कि आपका स्कैन आएगा और इन बालकों को भेजूंगा। बाकी श्रेया जी ने तो अभी अभी से हंसना शुरू कर दिया, समझ आ रहा है कि मंडे को क्या बोला जाएगा, समझ रहा है, कोई डाउट? ओके। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, फिर से कभी भी आपने बनाना है तो एक रफ डायग्राम बना लीजिए। शिवांग जी समझ आया रफ डायग्राम का मतलब क्या होता है? शिवांग जी रफ डायग्राम का मतलब समझ आया? हाँ, तो ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर, सी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर, डी ए जो है वो 3.5 सेंटीमीटर, और ए सी जो है ये जो ए सी है ये कितना, 4.5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया साहब? साहब आपको समझ आ गया होगा, बोलिए कैसे बनाऊं? शाबाश, फिर बोलो, ट्राई करो। बी पे पिन रख के, बहुत बढ़िया, बी पे पिन रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क मारोगे। नहीं समझ में आया? उसके बाद क्या करोगे साहब? ए पे पिन रख के, बहुत बढ़िया, ए पे पिन रख के, ये देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ए पे पिन रख के ऐसे 4.5 सेंटीमीटर की आर्क मारोगे, तो इसको और इसको ज्वाइन कर दोगे। नहीं समझ में आया साहब? ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? सी डी जो है बेटा, सी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सैम जी समझ आया? सी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ए डी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। सैम बताओ फिर क्या करें? बहुत बढ़िया, ए से आर्क मारोगे कितनी, 3.5 की, और सी से आर्क मारोगे, ये सी है, सी से आर्क मारोगे कितनी, 5 सेंटीमीटर की। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और इसको ज्वाइन कर दो। नहीं समझ में आया? लॉजिकल है, अगर क्लास में नहीं सोए हो तो समझ आ जाएगा, अगर अटेंशन यहीं पर है तो समझ आ गया होगा कि कैसे किया जाएगा। हर क्वेश्चन में रफ डायग्राम पे इंफॉर्मेशन देख के चीजें बनाई जाएंगी। नहीं समझ में आया? बस एक क्वेश्चन और देखिए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेंट whose 3 sides 2 diagonals are given। मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहले एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ, ए बी सी डी, और क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो सारी की सारी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे 2 डायगोनल सैम वो बोल रहा है, तो 2 डायगोनल बोल रहा है तो मैं डायगोनल बना ही लेता हूँ पहले। नहीं समझ में आया? अब इसके बाद मैं सिर्फ इस पर इंफॉर्मेशन डालता हूँ, क्या, ए बी जो है वो 3.5 है, बी सी जो है वो 3 है, ए डी जो है 3.8 है, डायगोनल ए सी जो है वो 5 है, डायगोनल बी डी जो है वो 4.5 है। सैम शुरू करो, कैसे करें? बहुत बढ़िया बच्चे, ए बी जो है वो 3.5, वेरी नाइस। उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक आर्क लगाओगे कितना, 3 सेंटीमीटर का। शाबाश, उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए पे पिन रख के एक आर्क लगाओगे कितना, 5 सेंटीमीटर का, तो इसको और इसको ज्वाइन कर दोगे। सैम समझ आ गया? इसके बाद क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये जो आपने पॉइंट बनाया सी, इसका नाम लिख दोगे। अब आपको पता है सी, सॉरी, ए, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है 3.8 और ये इंफॉर्मेशन आपके पास 4.5 है, तो ए से आर्क लगाओगे ऐसा 3.8 का, और बी से आर्क लगाओगे कितना, 4.5 का, और फिर किसको ज्वाइन कर दोगे, इसको और इसको। नहीं समझ में आया? और फाइनली किसको ज्वाइन कर दोगे साहब? बहुत बढ़िया, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। समझ गए डाउट? अब सुनिए, अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं
तो ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा शाम तक। आपने करना क्या, शाम तक भैया, कल सुबह तक मैक्सिमम। आपने करना क्या है, ये 4 कंस्ट्रक्शंस, 1 2 3 4, पहले आप ये 4 कंस्ट्रक्शंस कराएंगे। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि लेक्चर आपके सामने होगा तो आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, स्टेप समझ आ जाएंगे। अभी चीज़ें 50% समझ आई होंगी, बट आप लेक्चर दोबारा से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जब आप ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज पे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही रफ डायग्राम बना के उसके बाद आप कॉम्पस और स्केल पकड़ेंगे और ये 7 क्वेश्चन करेंगे। संडे शाम तक मुझे स्कैन चाहिए। जी बोलिए। मैं आज ही भेज देता हूँ। ठीक, मैं आज ही भेज देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज ही भेज देता हूँ, अभी अपलोड कर देता हूँ। मिश्रा जी मीटिंग बंद कर रहा हूँ, मिश्रा जी मीटिंग बंद कर रहा हूँ।